स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का जेकेसी न्यूज अपडेट में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस की पावन संध्या पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का किया उद्घाटन। और वहीं श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सेना की विभिन्न टुकड़ियों ने किया प्रदर्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने परेड की ली सलामी। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज जम्मू के एमए स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े जोश के साथ मनाया गया। गवर्नर के सलाहकार आर भटनागर ने ली परेड की सलामी। आजादी के 78वें शुभ अवसर पर विभिन्न चौक और चौराहों पर फहराए जा रहे झंडे और राष्ट्रगान गाकर देश को कर रहे संबोधित। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कार्यालय श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराया और सभी को मुबारकबाद पेश की। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर के लाल चौक के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। बलिदान स्तंभ का निर्माण 4.8 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। एलजी सिन्हा के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिनके सम्मान में बलिदान स्तंभ बनाया गया है। उद्घाटन के बाद वे बख्शी स्टेडियम में मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रवाना हो गए। और वहीं श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परेड की सलामी ली और अपने संबोधन में एलजी ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देश के आतंकी मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। जम्मू के लोगों ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से क्षेत्र के आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के साथ एकजुट रहने का आग्रह करता हूं। एलजी ने कहा कि सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद और आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण, जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका एनपीए जहां 11% था, अब 5% से कम हो गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूं कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1800 करोड़ रुपए के जेकेसीआईबी परियोजना को भी कृषि, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की जीडीपी में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दुगना हो जाएगा।
किया। आज 55 मेगावाट तक हम ले गए। 2025 तक हमारी कोशिश है कि हर सरकारी बिल्डिंग सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाए। 15 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली और हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया जाए। पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जानता है और इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग हो, टैरिफ कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई की स्कीम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में महिला बहनों और माताओं को हमने जोड़ा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पानी 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम और जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें सेना, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड, स्कूली छात्रों आदि की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर भटनागर रहे, जिन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और समा बांधा। भारतीयों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना बलिदान दी कर चुका है और अभी 2023 में जम्मू का ये माध्यमिक विद्यालय सजनों ये दस्ता सीआरपीएफ का प्रोफेशनली डीवाईएसपी मंत्री गौरवशाली परेड का संचालन सीमा सुरक्षा बल, हम सीमा के बहुत ही सुंदर और आकर्षक अंदाज में दाहिने देश की कमान दी। आजादी का जश्न मनाते हुए आज अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कार्यालय श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराया और उन्होंने सभी जम्मू कश्मीर वासियों को आजादी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब उन सब पर अंकुश लगाने का समय आ गया है और अब जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ कोई चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं होगा। अठहत्तरवां इंडिपेंडेंस डे योम आज़ादी की मुबारकबादी देता हूँ। मुझे उम्मीद है जिस तरह इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाअल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। सर, आज के दिन क्या आप पैगाम देंगे इस खास दिन पर? अमन, डेवलपमेंट और मैं जम्मू भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का। और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन ज़ख्मों पे मलहम लगाएगी जो पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। हमने पिछले 35 सालों में देखा है हमारे नौजवान ज़मीन बोरद हो गए, हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़तें नीलाम हुई, हमारी बच्चियों की, हमारी माओं की, बेटियों की, हम सब की मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़तों का सौदा किया गया। और मुझे लगता है ये एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें नौजवानों को एक पहल करनी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ नौजवान जो हमारे हैं कि अपनी पार्टी हमेशा आपका और आपके मकसद को तरजीह देगी। सर, लोकसभा इलेक्शंस के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं स्ट्रेटजी चेंज करती हुई नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा एडवर्ड जो देखिए मैं बताऊंगा आपको, आप भी उसमें तरमीम करेंगे? देखिए रूप साहब, ये बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लिमानी इलेक्शन था।
हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही। शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि जो हमारी जहाँ कहीं पे हमने सपोर्ट लिया या दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आज इस योम आज़ादी के पुरवकार दिन पे अपने अवाम जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वादा देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का न किसी जमात से अलायंस है, न किसी से सपोर्ट लेगी, न किसी को सपोर्ट देगी। और अब अवाम तक है कि वो हमें कितना सपोर्ट देगी, हम खिदमत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल वानपोह अनंतनाग में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल प्रबंधन द्वारा अध्यक्ष परवेज अहमद भट्ट की देखरेख में किया गया। यह समारोह देशभक्ति और समर्पण का एक जीवंत प्रदर्शन रहा, जो राष्ट्र के आदर्शों के प्रति स्कूल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के इस मुबारक दिन में पूरे देश में 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। तो आज हमने भी अपने स्कूल में शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल, जो कि एक प्रीमियर CBSE स्कूल है, हमने भी यहाँ पे मनाया बच्चों। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज SDPO रेलवे DSP मोहम्मद अब्दुल्ला ने रेलवे स्टेशन बारामुल्ला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में JNK पुलिस, RPF और रेलवे कर्मचारियों ने भाग लिया। अजीज साथियों, आप सबको मैं दिल की अमीर गहराई से योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम 78वां योम आज़ादी पूरे मुल्क में जोश खरोश से मना रहे हैं। आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के मुबारक मौके पर मुल्क अपने तमाम मुजाहिदीन आज़ादी, मुल्क के दिफा में अपने आप को कुर्बान करने वाले बहादुर मर्द व ख़वातीन को मुल्क सलाम पेश कर रहा है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमको अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद कराया। अंग्रेज़ों ने अपनी चालबाजी, अयारी और मकारी से हमारे मुल्क पर तकरीबन 200 साल तक नाजायज़ कब्जा रखा और हम सब हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम किया। हम अपने ही मुल्क और अपनी ज़मीन में उनके गुलाम थे, लेकिन जब हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज न्यू प्लाट में भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने सभी जम्मूवासियों को इस पावन दिन की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज चौक और चौराहों पर देश का गौरव और देश की आन बान शान और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेता सफीर चौधरी ने फ्लैग होस्टिंग की और तिरंगा रैली भी निकाली। सबसे पहले तो एक तिरंगा रैली निकाली बठिंडी के अंदर। तिरंगा रैली संपन्न करते ही हमने फ्लैग होस्टिंग की यहाँ पर। हम आज इस मौके पे तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और तमाम हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को यहाँ से मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन के लिए, और नमन करते हैं उन शोहदा को जिनकी वजह से ये दिन, आज का दिन जो हमें नसीब हुआ। उन्होंने अपनी जानों के सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपनी जानें दी, तब जाके दिन हमें मिला।
और दूसरी बात साथ साथ ही कहता चलूँ कि भाई हमें आज बहुत गौर फिक्र करनी पड़ेगी कि हमारे जो इंटरनल थ्रेट्स क्या हैं और एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हैं, उनके ऊपर काम करना होगा। और ये काम किसी एक एजेंसी का, किसी एक आदमी का नहीं है, ये काम है पूरे हिंदुस्तानियों का, 140 करोड़ लोगों का। हमें अपने देश को बचा के रखना है। जो हमें विरासत, जो उन्होंने अपने जाने दे के हमें विरासत हमें सौंपी है, इस विरासत को आगे जो है हमने लेके जाना है। और उसके लिए 140 करोड़ भारतीय जो हम हैं, हमें अपना जो है हर तरीके का बलिदान दे के हमें इंटरनल थ्रेट से भी बचना है और एक्सटर्नल थ्रेट से भी बचना है। और साथ ही साथ मैं नमन करता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे आर्मी के, उसके बाद JKP के जितने भी शोहदा यहाँ पर शहीद हुए हैं, पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वार जो हमारे पे थोपी गई है, उसके द्वारा हम उनको भी नमन करते हैं। उनकी वजह से जो है हम बिल्कुल आज निश्चिंत आराम से अपना झंडा फहरा रहे हैं। और वहीं कुलवानी चौक पर हरनाम सिंह मनहास अध्यक्ष अखिल भारतीय मनहास महासभा द्वारा ध्वजारोहण किया गया और इस दिन को मनाते हुए उन्होंने खुशी का इजहार किया और युवाओं को राष्ट्र की धरोहर बताते हुए उन्हें देश के हित में कार्य करने का संदेश दिया। आज़ादी का दिन जो है 15 अगस्त के दिन में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। और ये दिन उस दिन से, जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन से हमारा हिंदुस्तान बच्चा बच्चा ये दिन मनाता आ रहा है। आज हर गली, हर कूचे, हर चौक में 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। और हमारे लोगों में, हिंदुस्तानियों में जज्बा है, पूरा तन मन धन से ये दिन मनाते आ रहे हैं। हम आगे बढ़े आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे, बाकी कुछ करो या ना करो, लेकिन 15 अगस्त का दिन जो है अच्छी तरह मनाना चाहिए, ये धूमधाम से मनाना चाहिए और पूरे जज्बात से मनाना चाहिए। जय हिंद। अभी मैं 2-3 नारे लगा। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।